सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोल्क्सवैगन टैगून के बारे में। टैगून 1.0 लीटर टॉप लाइन वेरिएंट कि क्या आपको मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ेगी, प्राइसिंग क्या पड़ जाएगी, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट वगैरह क्या पड़ेगी, एंड केस अगर आप फाइनेंस कराने चाहते हो तो कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आप काफ़ी सारा पैसा बचा लोगे। सो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कार्ड्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग प्राइस लिस्ट, फाइनेंस डिटेल, मिनिमम डाउन पेमेंट, लेटेस्ट अपडेटेड रहने के लिए। एंड गाइस, अगर आपको भाई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं टैगून आपको टोटल वेरिएंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 14 to 15 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको 6 to 7 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं टैगून में। प्राइसिंग की बात करेंगे तो बेस मॉडल से टैगून स्टार्ट होती है 11.7 लाख रुपीज़, टॉप मॉडल तक जाती है 19.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। आपके सामने इसकी 1 लीटर टॉप लाइन वेरिएंट खड़ी हुई है जो कि आपको 19 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी एंड 16.47 लाख तक एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। उसी के बाद गाइस, यहाँ पे आपको जो इसमें इंजन मिलता है 999 सीसी 4 सिलेंडर BS6 phase 2 इंजन है एंड 1.5 लीटर में भी अवेलेबल होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 1 लीटर की बात करने वाले हैं। पावर की बात करेंगे तो 1 लीटर में अपने को 114 bhp की पावर मिलती है एंड 178 Nm की टॉर्क देखने को मिल जाती है भाई। और प्राइस गाड़ी की 19 लाख थी अपनी 1 लीटर टॉप लाइन की। मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो भाई देखो, जो डाउन पेमेंट है ये सिविल रिपोर्ट पे मैटर करता है। आपका भाई सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो डाउन पेमेंट आपको कम देना पड़ेगा, सिविल रिपोर्ट थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो डाउन पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो भाई मिनिमम डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए रहने वाला है। 2 लाख दे के आप इसको घर ले जा सकते हो और प्रिंसिपल अमाउंट 17 लाख रुपए रहेगा। अगर आप 19 लाख में से 2 लाख डाउन पेमेंट दे देते हो तो जो लोन अमाउंट रहने वाला है और 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो भाई 2 लाख देने के बाद क्या हर महीने की EMI आएगी और भी बातें जो करनी है आगे चलिए हम लोग करते हैं। सो गाइज़, सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें कवर कर देता हूँ। जैसे कि गाइज़, अगर आप फाइनेंस करा रहे हो तो जो आपका डीलरशिप है वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे बोलेंगे अगर आपको फाइनेंस कराना है तो मेरे पास काफ़ी सारे फाइनेंसर है, आप यहाँ से डायरेक्ट ईज़िली व्हीकल फाइनेंस करा सकते हो। तो आपको उस जगह क्या करना है कि भाई वहाँ से कोटेशन लेना है, आपको जाना है अपने बैंक में। मतलब अगर आप एम्प्लॉई हैं, कहीं जॉब करते हैं तो जहाँ पे सैलरी क्रेडिट होता है उस बैंक में जाइए। नहीं, अगर एम्प्लॉयर है, बिज़नेस करते हैं तो जहाँ पे आपका करेंट अकाउंट है उस बैंक में जाइए और आप वहाँ से बात करिए कि मुझे कार फाइनेंस कराना है और कोटेशन वगैरह ये है, मुझे लोन चाहिए। तो वहाँ पे जो शोरूम पे फाइनेंसर बैठे हैं उनके कॉम्पिटिशन में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी कम देखने को मिलेगा, बिकॉज कोई भी कमीशन उनको डीलरशिप या किसी को थर्ड पार्टी पर्सन को नहीं देना है। अगर आप डीलरशिप से कराते हो तो वहाँ के फाइनेंसर को डीलरशिप को कमीशन देना होता है जो कि आपके जेब से ही जाता है। ठीक है भाई, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। और दूसरा चीज़ कि भाई अपना कभी भी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट फाइनेंस कराने से पहले उसका लास्ट तक का EMI, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ देख लें कि लोन लेने के बाद या लोन भरते-भरते आपको कोई भी मतलब रिग्रेट फ़ील ना करना पड़े कि पहले सोच लिया होता। तो वही सब चीज़ें आगे वीडियो में कवर करूँगा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि कभी भी भाई कार लोन ले रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर्स तक का लोन टेन्योर चूज़ करो, उससे ऊपर नहीं। जैसे बैंक तो 7 साल तक का देती है, लेकिन आप 4 से 5 साल तक मैक्स टू मैक्स लोन ड्यूरेशन चूज़ करो। और जैसे-जैसे आप अपना टेन्योर को बढ़ाते हो ना, वैसे-वैसे जो आपका लोन का अमाउंट है ना, EMI का जो अमाउंट है वो तो कम होता है, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ता जाता है। जो कि एग्जांपल अगर ले लें तो 1 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 1,48,000 आपकी EMI होगी टैगून के लिए और 74,500 रुपीज़ में इंटरेस्ट पे करोगे गाड़ी के प्राइस के हिसाब से एक्स्ट्रा। वहीं अगर आप 7 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो मात्र 26,500 आपकी EMI होगी, लेकिन यहाँ पे 5,27,000 रुपीज़ आप इंटरेस्ट पे करोगे गाड़ी के प्राइस के हिसाब से एक्स्ट्रा। मतलब गाड़ी अगर 20 लाख की तो आप 25,27,000 दोगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और भाई इंटरेस्ट बचाने के लिए तो पहले बता दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने बैंक से बात करिए, वहाँ से इंटरेस्ट बचेगा। दूसरा चीज़ ये कि भाई आप टेन्योर को कम करिए, नहीं तो डाउन पेमेंट ज़्यादा दीजिए। चलिए, अब आते हैं हम लोग EMI पे। अगर 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 1,48,000 EMI आएगी, 74,500 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और गाड़ी की टोटल जो प्राइस हो जाएगी वो पड़ जाएगी 70,74,000। 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 76,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की पड़ने वाली है EMI। 1,45,000 गाड़ी की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 18,45,000 गाड़ी की टोटल अमाउंट रहने वाली है। वहीं अगर 3 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 53,200 रुपीज़ गाड़ी की EMI रहने वाली है। 2,17,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 19,17,000 गाड़ी की टोटल कीमत होगी। गाड़ी की ओवरऑल प्राइस जानने के लिए टोटल प्राइस में आप डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे, गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी।
वहीं अगर बात करते हैं 4 ईयर का टेन्योर अगर आप चूज़ करते हो तो 41,500 गाड़ी की ईएमआई रहने वाली है। 2,92,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 90,92,000 गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बता दिया था, जैसे जैसे टेन्योर बढ़ाओगे वैसे वैसे ईएमआई रिड्यूस होगा और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है, आप नोटिस कर रहे होंगे तो। एंड गाइस अगर आगे चलते हैं, 5 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो आप, 34,400 रुपीज़ आपकी ईएमआई रहने वाली है एंड 3.68 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 20.72 लाख रुपीज़ आपका गाड़ी का टोटल प्राइस होगा। एंड अगर 6 ईयर की बात करते हैं, अगर आप टेन्योर 6 साल का लेते हो, 29,800 रुपीज़ गाड़ी की आपकी ईएमआई रहने वाली है। 4,46,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी 21,46,000 रुपीज़। वहीं लास्ट टेन्योर की बात करूँ, हालांकि मैं 4 से 5 तक का सजेस्ट करता हूँ, 4 से 5 साल का मैक्स टू मैक्स भाई, उसके ऊपर लेना काफ़ी ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे कर दोगे। 7 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो मात्र 26,500 26,500 आपकी हर महीने की ईएमआई आएगी एंड 5,27,000 एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप एक्स्ट्रा पे करोगे। गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी 22,25,000। अब जो इंटरेस्ट जितना भी मैं बताऊँ, इससे 8% का आरओआई है। अगर आपका चेक बाउंसिस होता है, लेट फीस वगैरह होते तो वो सब बिल्कुल अलग ही लगेंगे। तो भाई ये हर महीने की ईएमआई थी। बाकी और भी किसी कार का चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बिल्कुल वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, वीडियो आपको एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगी। एंड अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं अब कार को फाइनेंस कराने के लिए। तो भाई सबसे पहले आ जाता है भाई अपना आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ। इसमें भाई आपका आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड, राशन कार्ड वगैरह दे सकते हो। फिर आता है सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, 2 कंडीशन आ सकती है। एम्प्लॉय हो तो सैलरी स्लिप फॉर्म 16 दे सकते हो, जो कि अपने एचआर से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो या फिर पोर्टल से ले सकते हो। या फिर अगर आप एम्प्लॉयर हो, मतलब बिज़नेस करते हो, तो आईटीआर फाइल करते होगे, आईटीआर आप दे सकते हो। देन उसके बाद फिर अगर आप आ जाते हैं भाई, अगर एड्रेस आपका परमानेंट सेम है तो ठीक है, नहीं तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा जहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हो। नॉर्मल सी बात है, अगर एड्रेस परमानेंट नहीं सेम होगा तो रेंट पे रह रहे हो, रेंट एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड से कनेक्ट करके आपको देना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉयर दोनों के लिए नेसेसरी होता है बैंक स्टेटमेंट। 3 to 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, जो कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपने बैंक में जाके रिक्वेस्ट करके भी स्टेटमेंट ले सकते हो। देन उसके बाद भाई मैंडेट कराने के लिए डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, कैंसल चेक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और पहले से कोई लोन चला आ रहा है उसको आप क्लियर कर चुके हो तो उसका एनओसी होगा तो दे सकते हो। अब देखो भाई, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसका जो ड्यूरेशन है 3 महीने से कम है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट भी फाइनेंसर को देना पड़ सकता है। हर फाइनेंसर की अपनी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ होती है, तो पहले आप चेकलिस्ट ले लीजिए। बाकी भाई ये था वोल्क्सवैगन टैगून 1.0 लीटर टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की फाइनल डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने प्राइस, मिनिमम डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल प्राइस, ईएमआई, हर एक चीज़ बता दिया। कैसे आप पैसा सेव करोगे ये भी मैंने बता दिया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।